भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर दुष्ट कंस को परास्त करने तक का विस्तृत इतिहास सदियों से संरक्षित किया गया है। उनकी किंवदंती में शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्राप्त करना शामिल है, जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। कृष्ण को अक्सर विभिन्न जीवन चरणों को दर्शाने वाली विस्तृत मूर्तियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। एक बच्चे के रूप में उनका चंचल स्वभाव, अर्जुन के सारथी के रूप में दिन और प्रतिष्ठित क्षण। भक्तों के लिए ये मूर्तियां नहीं बल्कि पूजा के लिए पवित्र माध्यम है। मंदिरों और घरों में अनगिनत कृष्ण मूर्तियां उनकी कहानियों और लीलाओं का स्मरण कराती हैं। जन्म से लेकर बचपन की शरारतों से लेकर राक्षसों को नष्ट करने तक किंवदंतियां कला, कहानियों और भक्ति के माध्यम से कायम रहती है। भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो पवित्र त्रिमूर्ति का 1/3 हिस्सा हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण एक अत्यधिक पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनका अवतार कंस से छुटकारा पाने और दुनिया में शांति और संतुलन बहाल करने के लिए हुआ था। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र को हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और दिव्य हथियार के रूप में जाना जाता है, जो महान भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसे व्यापक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं में संरक्षण का देवता माना जाता है। इसमें 2 घूमने वाली डिस्कें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारों पर 10 लाख से अधिक तेज स्पाइक्स होते हैं, जो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। सुदर्शन चक्र नाम 2 शब्दों से बना है, सु जिसका अर्थ है शुभ और दर्शन जिसका अर्थ है दृष्टि, इसलिए इसे देखना एक शुभ प्रतीक है। चक्र शब्द का अर्थ है कोई ऐसी चीज जो लगातार गति में रहती है, जो चरुहु शब्दों से बनी है, जिसका अर्थ है गति, और क्रुहु जिसका अर्थ है करना। सभी हथियारों में सुदर्शन चक्र विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह सदैव गतिशील रहता है। इस दिव्य और विशेष चक्र के निर्माण के बारे में दिलचस्प किंवदंतियां हैं। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उन्हें किसी ने नहीं दिया था। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास एक अंतर्निहित दिव्य हथियार था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन चक्र तेज किनारों वाली एक शक्तिशाली गोलाकार डिस्क थी, और यह तेजी से बुराई को नष्ट कर सकती थी और धार्मिकता की रक्षा कर सकती थी। एक युवा लड़के के रूप में कृष्ण ने अपनी दिव्य प्रकृति और अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, और सुदर्शन चक्र उनके दिव्य अधिकार के प्रतीकों में से एक था। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्ट ताकतों को हराने के लिए विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दैवीय न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में धार्मिकता के रक्षक और धारक के रूप में कृष्ण की भूमिका को प्रदर्शित करता है। सुदर्शन चक्र के पीछे विभिन्न किंवदंतियां। विश्वकर्मा की रचना। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण देवताओं के दिव्य वास्तुकार महान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। यह कहानी विश्वकर्मा की बेटी संजना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका विवाह हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक तेजस्वी सूर्य देव से हुआ था। हालांकि भगवान सूर्य की तीव्र चमक और गर्मी ने संजना के लिए उनके पास आराम से रहना मुश्किल बना दिया। अपनी बेटी की भलाई के लिए चिंतित विश्वकर्मा ने हस्तक्षेप किया और सूर्या की चमक को कम कर दिया। अतिरिक्त धूप की धूल से उन्होंने 3 उल्लेखनीय रचनाएं बनाई। पहला था पुष्पक विमान, एक दिव्य उड़ने वाला रथ। दूसरा भगवान शिव का प्रतिष्ठित त्रिशूल था, जो उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना सुदर्शन चक्र थी, जो सर्वोच्च शक्ति की एक गोलाकार डिस्क थी। फिर इसे भगवान विष्णु को प्रदान किया गया, जो इसका उपयोग धर्म की रक्षा और बुरी ताकतों को हराने के लिए करेंगे। शिव का उपहार। एक अन्य किंवदंती में कहानी यह है कि देवताओं को राक्षसों से लगातार पीड़ा का सामना करना पड़ा और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। हालांकि भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि वह अकेले राक्षसों को नहीं हरा सकते। फिर वह भगवान शिव के पास पहुंचे, जो ध्यान में गहराई से लीन थे। भगवान शिव की समाधि को भंग न करने की इच्छा रखते हुए भगवान विष्णु ने प्रार्थना और जप शुरू किया और शिव को प्रतिदिन 1000 कमल के फूल चढ़ाए। धैर्यपूर्वक उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, जब तक कि शिव अंततः अपनी ध्यान अवस्था से बाहर नहीं आ गए। भगवान विष्णु की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर
भगवान शिव ने उनकी भेंट में से एक कमल का फूल चोरी से चुराकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि एक फूल गायब है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी एक आंख निकाल ली और उसे पवित्र अग्नि में आहुति के रूप में रख दी। विष्णु के कृत्य से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य उपहार दिया जो सुदर्शन चक्र था। इस शक्तिशाली डिस्क में अज्ञानता, भ्रम और बुराई को काटने की क्षमता थी, जिससे यह विष्णु के लिए अपने लौकिक कर्तव्यों में एक अमूल्य उपकरण बन गया। विभिन्न युगों में सुदर्शन चक्र का उपयोग संपूर्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में, सुदर्शन चक्र वेदों और पुराणों जैसे विभिन्न पवित्र ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि इसे अंधेरे और बुराई से लड़ते हुए प्रतीक और ब्रह्मांड में सद्भाव और व्यवस्था के संरक्षण के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। समुद्र मंथन के दौरान सुदर्शन चक्र ने आध्यात्मिक पर्वत मंदराचल पर्वत को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को टुकड़ों में अलग करने के लिए इसका उपयोग किया, जिससे भगवान शिव का दुख कम हुआ और श्रद्धेय शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। जब शिशुपाल ने अनगिनत पाप किए थे, तब भगवान कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र का उपयोग किया गया था, जिससे उसके गलत कार्यों का अंत हुआ। युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने बाणों के पुल का दावा किया, जिसे हनुमान भी नहीं तोड़ सकते थे, तो कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता के लिए गुप्त रूप से अपने सुदर्शन चक्र से उसे सहारा दिया। आर्षि दुर्वासा से जुड़ी एक कहानी में राजा अम्बरीश को अनुचित श्राप देने के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ऋषि पर चला गया था। आर्षि द्वारा राजा से क्षमा मांगने पर ही विष्णु ने चक्र वापस लिया। निष्कर्ष, हमारी संस्कृति हमारे देवताओं की कहानियों और किंवदंतियों और उनके शक्तिशाली पाठों से बुनी गई है। सुदर्शन चक्र गलत पर सही की जीत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, और यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जो इसे सुनिश्चित करता है। इसकी उत्पत्ति और उपयोग से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन सार एक ही है।